बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अभी हम केस करके आए हैं जो चौधरी बिलाल एजाज NA81 गुजरांवाले से जो मेंबर मुंतखब हुए 8 फरवरी को, और जिन्होंने हल्फ भी ले लिया, जिन्होंने असेंबली में अपने वोट के हकूक को भी एक्सरसाइज किया, उसमें एक गैर कानूनी तौर पर, गैर आइनी तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनकी रीकाउंट का, दोबारा गिनती करने का, वोट का एक हुक्म दे दिया और रिटर्निंग ऑफिसर को कहा कि आप इसकी गिनती करके दोबारा भेजें। तो जो हमारा बिलाल एजाज 8,000 से जीता हुआ था, असल में तो ये 30,000 से जीता था, लेकिन वो उसको कटौती करते करते 8,000 पर ले आए। 8,000 से जीता हुआ था। गुजरांवाला के रिटर्निंग ऑफिसर ने 10,736 तकरीबन 11,500 वोट डबल स्टैंपिंग करके, और वो 8,000 का हमारी जीत को इसने 2,000-2,500 में हमें अपनी तरफ से हरा दिया, जिसकी नालिश हमने कर रखी थी यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में। और आज अभी जज साहब ने, जब उन्होंने, चूँकि ये 4-5 तारीखें पड़ चुकी थी और इसमें वो तवालत का इल्तवाई हर मरतबा करने की कोशिश करते थे, आज फिर उन्होंने कोशिश की कि इसको मुलतवी किया जाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से वो जवाब की उन्होंने मोहलत मांगी। तो हमने कहा, उसकी शदीद मुखालफत की, और तो जज साहब ने हमारी इस्तदा को तस्लीम करते हुए उसके नोटिफिकेशन को सस्पेंड करते हुए हमारा नोटिफिकेशन बहाल कर दिया। इसमें मैं बताता चलूं कि हमारा जो नौजवान राना उस्मान है, वकील साहब, इन्होंने दायर की थी, बहुत मेहनत की है इन्होंने, और जाहिर है चूँकि मैं सीनियर था, आज हम दोनों पेश हुए हैं और अल्लाह ने करम किया कि आज जो है इंसाफ बोल बाला हुआ और जीते हुए को फिर जज साहब ने कर दिया। अब ईद के बाद लगेगा और इंशाअल्लाह ये फैसला यही हतमी होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कोई इख्तियार नहीं होता है रीकाउंटिंग या किसी मामले में मुदाखलत करने का। जब फाइनल कंसोलिडेशन हो जाती है, जब हल्फ ले लेता है MNA, जब नोटिफाई कर देती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जब ट्राइब्यूनल बन जाते हैं, तो फिर आर्टिकल 225 में एक ही रास्ता है कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल में अगर किसी को शिकायत है तो वो अपनी नालिश लेकर जाए। तो ये आज के केस की बात थी। अब कल जो सुप्रीम कोर्ट का जो कार्रवाई हुई है, हम समझते हैं कि इस वक्त जो है अदलिया ऑन ट्रायल है। इस वक्त जो है निज़ाम अदल को जंजीरों में जकड़ा हुआ है। और आपने देखा कि जो 6 जज साहिबान ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान ने जो मरासला लिखा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वो फुल कोर्ट के सामने रखा, और फुल कोर्ट में उन्होंने पहले दिन जो मशावरत की, उसके नतीजे में प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की। हमें शदीद इख्तलाफ है, चीफ जस्टिस को किसी कीमत पर भी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात नहीं करनी चाहिए थी, इसलिए कि हमारे पास नज़ीर मौजूद है। पहला जो वज़ीर आज़म थे लियाकत अली खान साहब, पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जो कि कायदे आज़म के दस्ते रास्त थे और आज़ादी के हमारे अलंबरदार थे। उन्होंने जब सर अब्दुल रशीद पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लाहौर में आए हुए थे सर्किट पर, तो लियाकत अली खान ने इस्तदा की कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वो मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान उस वक्त एक ही होता था। तो इतने जय्यद किस्म के वज़ीर आज़म ने इस्तदा की कि मैं चीफ जस्टिस से मिलना चाहता हूँ। यानी ये अदरवाइज एजाज समझा जाए, लेकिन देखें उस अजीम शख्स की, सर अब्दुल रशीद की, उसने इनकार कर दिया मिलने से, और सेक्रेटरी ने जवाब लिखा कि देखें सरकार की जानिब से और सरकार के खिलाफ हमारे पास मुकदमात लगे हुए हैं सर्किट में। हम नहीं चाहते कि कोई ऐसा शायबा अवाम के अंदर आए कि वज़ीर आज़म से मुलाकात की वजह से मुकदमात पर असर अंदाजी हुई है, किसी साइल का हक जो है वो उसके ताबे आ गया या उसके असरात में जो है उसको नालिश नहीं मिली है। तो माजरत कर दी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की। और यहाँ तो भाई इल्ज़ाम ही वज़ीर आज़म पर था। यहाँ जो 6 जज साहिबान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के थे, उन्होंने ये लिखा कि एग्जीक्यूटिव
ایگزیکٹو اور اسٹیبلشمنٹ ہمارے عدالتی معاملات پر اثر انداز ہو رہی ہے، اور انہوں نے مثالیں بھی دیں. اور شوکت صدیقی صاحب جن کو سپریم کورٹ نے بحال کیا، اگرچہ وہ ریٹائر ہو چکے تھے،